और बाल्टिक सागर जहां रूस और नेटो के बीच टकराव की आहट अब और तेज हो रही है। पुतिन के करीबी रणनीतिकार ने चेतावनी दी है कि अगर नेटो ने रूस की समुद्री नाकाबंदी करने की कोशिश की तो सीधी जंग छिड़ सकती है। उधर बाल्टिक के नेटो देश रूस के खिलाफ घेराबंदी बढ़ा रहे हैं और एस्टोनिया ने युद्ध को रूस की जमीन तक ले जाने की खुली चेतावनी दे दी है। एक कोने पर रूस का कैलिनिनग्राद शहर, बाकी किनारों पर एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क जैसे नेटो देश और बीचों बीच उत्तरी यूरोप का बाल्टिक सागर। निकोलाई पात्रुशेव, रूस की सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव और व्लादिमीर पुतिन के करीबी रणनीतिक सलाहकार। पात्रुशेव का दावा है कि नेटो ने बाल्टिक क्षेत्र में रूस के खिलाफ बहुत आक्रामक तरीके से कई देशों की सम्मिलित सेना बढ़ाई है और रूस के कैलिनिनग्राद एन्क्लेव की समुद्री नाकाबंदी की योजना तैयार की जा रही है। क्रेमलिन के सबसे ताकतवर रणनीतिक दिमागों में गिने जाने वाले निकोलाई पात्रुशेव ने खुली चेतावनी दी है कि अगर नेटो ने कैलिनिनग्राद को घेरने या रूसी जहाजों को रोकने की कोशिश की तो रूस सैन्य कार्रवाई करेगा। स्वीडन की खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि रूस नेटो के लिए बड़ा सैन्य खतरा बनता जा रहा है और अगले कुछ महीनों में ही यूरोप में नया युद्ध छिड़ने की आशंका बहुत बढ़ रही है। और अब इस टकराव में सबसे आक्रामक बयान आया है एस्टोनिया से। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस इत्साहकना ने कहा है कि अगर रूस ने बाल्टिक देशों पर हमला किया तो युद्ध को रूस की जमीन तक ले जाया जाएगा। बाल्टिक क्षेत्र में फिनलैंड की नौसेना के फ्रिगेट, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता और नेटो की संयुक्त सैन्य तैनाती रूस के लिए नई चुनौती बन रहे हैं। दूसरी तरफ जर्मनी ने स्वीकार किया है कि यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइलें देने से उसके अपने भंडार लगभग खाली हो गए हैं, खासकर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें, और अब उसे अपने लिए इनकी जरूरत है। यूरोप का गैस भंडारण लगभग 1/3 रह गया है। जर्मनी में तो सिर्फ 24% गैस भंडार बाकी है।